वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का एक और प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। बेसिकली ये जो प्रॉब्लम है ये 2 से 3 बार यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ही एग्जाम्पल हम सॉल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में जो है आपको कॉन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी हो, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस तरह से इनको सॉल्व करना है। चलिए इसको हम 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं। चलिए सबसे पहले गिवन लिख लेंगे हम। सो गिवन है हमारा दैट इज़ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर द होल स्क्वायर। ठीक है, कॉन्वोल्यूशन थ्योरम मैंने आपको बताया था कि कॉन्वोल्यूशन थ्योरम में सबसे पहले हमारा जो एम होना चाहिए वो इस क्वेश्चन को 2 टुकड़ों में हमें लिखना है। ठीक है, सो एफ ऑफ टी को मैं लिख लेता हूँ दैट इज़ एस अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, और जी ऑफ टी को मैं लिख लेता हूँ दैट इज़ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, सो अप्लाइंग लैप्लास इन्वर्स। सो इसका लैप्लास इन्वर्स हमें पता है दैट इज़ ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए टी। ठीक है, यस, और इसका लैप्लास इन्वर्स क्या हो जाएगा दैट इज़ 1 अपॉन ए साइन ए टी। ठीक है, इन्वर्स लैप्लास के फॉर्मूलेज आप अच्छे से देख लीजिए। मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छी तरीके से आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए हैं, आप जाके वो देख लीजिए, आपको ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यस, सो नाउ टी को रिप्लेस करना है यू से। ठीक है, और यहाँ पे जी ऑफ टी को रिप्लेस करना है जी ऑफ टी माइनस यू से। ठीक है, सो ये हो जाएगा साइन ए टी माइनस ए यू। ठीक है, टी को माइनस किया टी माइनस यू से और ए से अंदर मल्टीप्लाई कर लिया। ये यू कैसे आया, ये जी ऑफ टी माइनस यू कैसे आया, ये मैंने पिछले वीडियो में एकदम डिटेल में एकदम बेसिक से आपको बताया है। ठीक है, तो आप जाके वो वीडियो ज़रूर देख लीजिए। ठीक है, सो यहाँ पे लिख लिया हूँ अप्लाइंग कॉन्वोल्यूशन थ्योरम। ठीक है, सो कॉन्वोल्यूशन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है दैट लैप्लास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस जी ऑफ एस इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी एफ ऑफ यू जी ऑफ टी माइनस यू इंटू डी यू। ठीक है, यस, सो एफ ऑफ यू क्या है हमारा दैट इज़ एक सेकेंड दैट इज़ कॉस ऑफ ए यू, कॉस ए यू, और जी ऑफ टी माइनस यू क्या है हमारा 1 बाय ए साइन ए टी माइनस ए यू। साइन ए टी माइनस ए यू डी यू। ठीक है, यस, सो ये 1 बाय ए को जो है हम बाहर ले लेंगे, 1 बाय ए इंटीग्रल 0 टू टी। अब ये कॉस ए और साइन बी। ठीक है, कॉस ए और साइन बी ये इस फॉर्म में दिख रहा है। ठीक है, सो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख के देता हूँ आपको, एक सेकेंड। इसका फॉर्मूला होता है दैट इज़ 1 बाय 2। ठीक है, सॉरी 1 बाय 2 साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, यस, सो ये फॉर्मूला होता है इसका कॉस ए इंटू साइन बी। ठीक है, कॉस ए इंटू साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, और ये 1 बाय 2 होता है। सो ये हो जाएगा 1 बाय 2 साइन ए प्लस बी। ठीक है, ए का वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए का वैल्यू है ए यू। सो ये जाएगा ए यू प्लस ए टी माइनस ए यू, ए टी माइनस ए यू। ठीक है, फिर ये माइनस हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, मतलब ए यू माइनस ए टी माइनस ए यू। सो ये जो ब्रैकेट है, ठीक है, ये जब इसको ऐड करेगा ये ब्रैकेट जो है ये ओपन हो जाएगा। ठीक है, सो ये प्लस हो जाएगा ए टी माइनस ए टी प्लस ए यू। ठीक है, डी यू। ठीक है, यस, अब ये 1 बाय 2 को भी बाहर ले लो। सो ये जाएगा 1 अपॉन 2 ए इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू टी। ठीक है, अब कुछ कैंसिल होता है क्या देख लो। तो यस, साइन एज इट इज़ पहले ए यू, ये पॉजिटिव ए यू और ये निगेटिव ए यू। ठीक है, सो ये कैंसिल हो जाएगा और ये ए यू और ये हो जाएगा 2 ए यू। ठीक है, सो यहाँ पे बचा ए टी माइनस ऑफ ये साइन ए यू ये हो जाएगा 2 ए यू माइनस, सॉरी ये माइनस ए टी। ठीक है, यस, ये इस तरह से। ठीक है,
ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ये कैंसिल हो गया, और ये ए यू पॉजिटिव है, सो ये 2 AU हो गया, ठीक है। यस, सो 1/2A, ठीक है। अब सिंपली इसको इंटीग्रेट कर लो, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ कॉस। नहीं, साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है विथ रिस्पेक्ट टू यू है, ठीक है, और ये साइन में कहीं पे भी यू की टर्म नहीं है, ठीक है। यस, सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये कोई ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट ऐसे ही छोटे से प्रॉब्लम अब कभी कभी क्या होता है, हम लिखते लिखते डायरेक्टली यहाँ पे लिख देते हैं कि cos 80, ठीक है। सो ये पूरा आंसर जो है यहाँ से जो है वो रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। ऐसे छोटे छोटे मिस्टेक जो है आपको अवॉइड करने। साइन एज इट इज ही रहेगा, साइन 80, ठीक है। बट हमें पता है, क्या पता है हमें, इंटीग्रेशन ऑफ c विच इज इक्वल्स टू x, मतलब कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हमेशा x होता है। सो विथ रिस्पेक्ट टू u है, ठीक है। सो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा u, ठीक है, माइनस साइन का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस, फिर वो माइनस और ये माइनस हो जाएगा प्लस कॉस 2AU माइनस 80 अपॉन में 2A, ठीक है। सो ये 2A कैसे आया, u का जो कोएफिशिएंट है इंटीग्रेशन करते टाइम वो नीचे आ जाता है, ठीक है। यस, सो हो जाएगा 1/2A, ठीक है। फिर लिमिट लाइज फ्रॉम 0 to t, ठीक है। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। सो साइन 80 हो जाएगा t प्लस कॉस ऑफ 280 माइनस 80 अपॉन 2A, ये हो गया इसका अपर लिमिट, ठीक है। फिर माइनस लोअर लिमिट, ये हो जाएगा साइन 0, ठीक है। सो ये तो 0 ही हो जाएगा, ठीक है। ये 0 इसको मल्टीप्लाई करेगा तो ये 0 ही हो जाएगा, ठीक है, वो लिखने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। 0 डायरेक्टली हम यहाँ पे लिख देते हैं कॉस ऑफ 2A इंटू 0 माइनस 80, ठीक है, अपॉन में 2A, ठीक है। यस, यहाँ पे पहले विथ रिस्पेक्ट टू u था, ठीक है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन एज इट इज़ u, तो u की जगह पे पहले हमने अपर लिमिट t लिख दिए, फिर ये यहाँ पे u है तो यहाँ पे t लिख दिए, फिर ये 0, क्योंकि लोअर लिमिट यहाँ पे 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है। माइनस ऑफ कॉस, ये u की जगह हमने 0 लिख दिए और ये माइनस 80, ठीक है। सो हो जाएगा 1/2A इन ब्रैकेट, ये t को पहले लिख लो, हो जाएगा साइन 80 प्लस 280 और 180, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, ये 280 और ये 180, सो हो जाएगा कॉस ऑफ 80, ठीक है, माइनस फिर ये कॉस ऑफ 2A इंटू 0, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, फिर ये माइनस ऑफ कॉस 80, ठीक है, कॉस ऑफ 80 अपॉन में इस ये वाला 2A और ये वाला 2A, ठीक है। यस, सो कुछ कैंसिल होता है क्या देख लो, तो यस, cos 80 अपॉन 2A माइनस cos 80 अपॉन 2A, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, ठीक है, ये कट जाएगा। सो फाइनल आंसर आ जाएगा हमारा 1/2A t इंटू साइन 80, ठीक है। सो फाइनली आप इसको ऐसे लिख सकते हो, दैट इज़ ये हमारा f(s) है और ये हमारा g(s) है। सो इसको ऐसे लिख लीजिए, सो हो जाएगा लैप्लास इन्वर्स ऑफ दैट इज़ s अपॉन s स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इंटू 1/(s) स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1/2A इंटू t साइन 80, ठीक है। सो ये जाएगा फाइनल आंसर। बहुत ही आसान एग्जांपल है, बस यहाँ पे ये जो एक टर्म है, ठीक है, इस एक टर्म की वजह से 90% स्टूडेंट जो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, फ्लो में डायरेक्ट माइनस ऑफ कॉस्ट ही लिख देते। सो यहाँ का पूरा आंसर जो है माइनस हो जाता, मतलब गलत हो जाता। यहाँ पे अगर आप कॉस्ट लिखते तो ये भी कॉस्ट, फिर ये सब कैंसिल हो जाता, फिर 0 आता, फिर वो सॉल्व करके कुछ फ़ायदा नहीं था, ठीक है। ये फॉर्मूले आपको आने चाहिए हाफ एंगल के, बहुत इजी प्रॉब्लम है, यूनिवर्सिटी एग्जाम में पूछा गया है। ऐसे ही हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो यूनिवर्सिटी एग्जाम में आते हैं और आपको जो है सॉल्व करने में आसानी होती है, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में और कन्वोल्यूशन थ्योरम के क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपने ये लेक्चर अगर पूरा देखा होगा तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा। सो आज के लेक्चर में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में और यूनिवर्सिटी एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आते हैं हम उसको सॉल्व करेंगे। सो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।